Hello everyone, welcome back to our online classes for class 6 science students. As we have started chapter 8 and we are continuing the topic muscles, so let us continue. Muscles work in pairs. मसल जो है पेयर में वर्क करती हैं. When one of them contracts, जब भी इनमें से एक भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, the bone is pulled in that direction, तो बोन उसी डायरेक्शन में खींच जाती है, पुल हो जाती है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, तो जो मसल का अदर पेयर है वो रिलैक्स करता है. द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, तो टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव कराना होता है, जो रिलैक्स कर रही होती मसल हैं, जो रुक जाती हैं, तो वो आप क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देती हैं और बोन को पुल कर लेती हैं, बोन को उसकी इनिशियल पोजीशन पर ले आती हैं. वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, अब जो है फर्स्ट पेयर जो है वो रिलैक्स करता है. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. तो क्या कह रहे हैं कि मसल्स जो है पुल कर सकती हैं खाली, ये पुश नहीं कर सकती. दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, तो इसलिए ही इनको पेयर में वर्क करना होता है टू मूव द बोन. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, तो ये पूछा है कि जो बोन है, बोन की मूवमेंट के लिए हमेशा जो है मसल्स की ज़रूरत होती है. हाउ डू अदर एनिमल मूव, अदर एनिमल कैसे मूव करते हैं. डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, तो क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं. व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, और अर्थवॉर्म और स्नेल में तो बोन होती है या नहीं. ठीक है, नहीं होती है. लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गैट ऑफ सम एनिमल. ठीक है, तो आइए जो नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज वी विल फाइंड how they move. Okay, the gaits of some animals. gaits means होता है movement, उनकी चाल. ठीक है, कैसे मूव करेंगे वो. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न 8.2 gait of animals. earthworm, first we will learn about earthworm. observe an earthworm moving on soil in a garden. तो जो आपका गार्डन है वहाँ पर अर्थवॉर्म की जो है कैसे मूव करता है उसको ऑब्जर्व कीजिए. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. तो क्या कीजिए, इसको पकड़ कर, इसको लिफ्ट करके एक फिल्टर पेपर पर रखिए, ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर पर. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, अब उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, फिर उसके बाद उसको एक ग्लास प्लेट पर रखिए या चिकने सरफेस पर रखिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए उसकी मूवमेंट को. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, तो जो पेपर पे जब हमने उसको रखा था तब वो कैसा मूव कर रहा था और अब जो है वो कैसा मूव कर रहा है. तो क्या दोनों सिमिलर है, सेम है या डिफरेंट है. Do you find that the earthworm is able to move easily on a hard slippery surface. तो क्या आपने ये निष्कर्ष निकाला, कि आपने ये सोल्यूशन कंक्लूजन निकाला है कि जो अर्थवॉर्म है उसको चलने के लिए, अर्थवॉर्म मीन्स जो केचुआ होता है, ठीक है, उसको चलने के लिए मतलब वो जो हार्ड और स्लिपरी सरफेस है उस पर ईजीली मूव कर पाता है. द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स. तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उसकी हमने बताया आपको, उसकी बोन्स तो होती नहीं है उसकी बॉडी में. ठीक है, तो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट, तो बहुत सारे रिंग्स जो हैं जॉइन होते हैं उनकी बॉडी में एंड टू एंड. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी जॉइंट्स, मैनी रिंग्स सॉरी जॉइन टुगेदर, ये सब रिंग हैं. ओके, द बॉडी ऑफ दिस अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ so many rings. So earthworm does not have bones, इसकी बोन नहीं होती. it has muscles which help to extend and shorten the body. तो इसकी only it has muscles to shorten and extend the body. तो वही इसकी मसल्स ही इसकी बॉडी को सिकोड़ देती हैं. ठीक है, मतलब
शॉर्ट कर देती हैं और खींच मतलब एक्सटेंड कर देती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब मूव करता है ये, तो अर्थवर्म का फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, तो पहले ये अपना फर्स्ट पार्ट जो है उसको एक्सटेंड करता है, खींचता है, ठीक है। उसके बाद कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और दूसरे पोर्शन को ऐसे ही रहने देता है ग्राउंड पर। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड द रिलीजेस द रियर एंड। अब उसके बाद क्या करता है ये, फिर फिक्स कर, देन इट फिक्सेस द फ्रंट, अब उसके बाद फ्रंट को रोक देता है, फिक्स कर देता है फ्रंट एंड को, एंड रिलीजेस द रियर एंड, और उसके बाद रियर एंड को जो है रिलीज कर देता है। फिर देन इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। उसके बाद बॉडी को छोटा करके जो रियर एंड था उसको आगे की तरफ खींचता है। दिस मेक्स इट मूव्स फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके मूव कर पाता है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये जो रिपीट करता रहता है, कभी एक्सपेंशन करता है अपनी मसल्स में, कभी आगे के पार्ट को जो है एक्सटेंड करता है, फिर उसको रोक करके पीछे वाले पार्ट को रिलीज कर देता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। तो अर्थवर्म जो है इसी के द्वारा जो है सॉइल में इजीली मूव कर पाता है। द बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो बॉडी जो है वो क्या करती है, द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। तो बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो बॉडी की जो है एक स्लिमी मतलब जो स्लिम करने वाला जो सब्सटेंस है वो होता है, जिससे कि बॉडी अच्छे से मूव कर पाए, ठीक है। स्लिमी सब्सटेंसेस मतलब चिकने जो पदार्थ होते हैं, चिकने सब्सटेंस। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। तो ये अपनी बॉडी में जो है कुछ पार्ट को फिक्स कैसे करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शन आउट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी बॉडी में क्या होता है, ग्राउंड में कुछ जो है, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ब्रिस्टल्स मीन्स छोटे छोटे टाइप के बाल टाइप के होते हैं, ठीक है, हेयर टाइप के होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये ब्रिस्टल्स मसल से कनेक्ट रहते हैं। द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो जो ब्रिस्टल हैं वही जो इसकी ब्रिस्टल है वो गुड ग्रिप मतलब पकड़ना, मिट्टी को जो सॉइल है ग्राउंड है उसको वो बहुत अच्छे से बांधे रहते हैं, हेल्प करते हैं ग्रिप करने में सॉइल को या मिट्टी ग्राउंड को। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो रियल में क्या करता है, जो उसकी मूवमेंट के दौरान जो उसके रास्ते में मिट्टी जो आती है वो एक्चुअली उसको खाता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जो सॉइल का जो उसने टेकन किया था उसको क्या कर देता है, वो बाहर निकाल देता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। तो इसका मतलब जो अर्थवर्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ यूजफुल टू मेक द सॉइल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी देयर द अर्थवर्म टू मेक द सॉइल यूजफुल फॉर प्लांट, ठीक है। तो ये मतलब जो सॉइल है उसको प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाता है, मीन्स उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है, ताकि उसमें जो है अच्छे से प्लांट्स जो है ग्रो कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्नेल। इसको स्नेल को इंग्लिश में घोंगा भी कहते हैं, ठीक है।
नाउ लेट अस लर्न अबाउट बाय द एक्टिविटी 6.